अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ कोर्ट में यौन उत्पीड़न का केस दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुद पर जानलेवा हमले का दावा किया है। रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले का दावा किया गया है। कौशाम्बी के सिराथू स्टेशन के पास हमले का दावा किया गया है। घायल आशुतोष ब्रह्मचारी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में उनका मेडिकल हुआ है। जीआरपी थाने में आशुतोष महाराज ने तहरीर भी दी है। आइए सुनते हैं आशुतोष महाराज का क्या कुछ कहना है। हमला करते कहने लगा कि तुमने हमारे गुरु शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, हम तुम्हारे मार देंगे, नाक काट लेंगे और ये कर लेंगे। इस तरह का जितना हमसे प्रयास हो सका हमने भी अपने बचाव करने का प्रयास किया। फिर हम बाथरूम में घुस गए और वहाँ अपनी जान बचाई हमने। आप अकेले थे कि और भी लोग थे ट्रेन में? आप? हाँ, ट्रेन में मैं हमारे श्री कृष्ण सेना के प्रांतीय संयोजक थे और हम लोग आ रहे थे। अच्छा, हमलावर अकेला था या और भी लोग थे? नहीं, हमलावर मेरे साथ जब हमला किया उस समय अकेला था। हो सकता है आसपास लोग, क्योंकि निगरानी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गाजियाबाद से हमारे पीछे लगे हुए थे। तो ऐसा मुझे, क्योंकि गाजियाबाद में भी मुझे देखने को मिला, तो मैंने अभी लग रहा कि जब वो गाजियाबाद में भी था। क्या हमलावर पकड़ा गया है या आप पहचानते हैं क्या है पूरा? नहीं, अभी तो नहीं पकड़ा गया है क्योंकि वो भाग गया है और ये पूरा हमला अभी मुक्तेश्वरानंद द्वारा ही कराया गया है हमारे ऊपर। क्या चाहते हैं इस मामले में? मेडिकल हुआ है आपका, आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है? हम चाहते हैं जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, पोक्सो जैसा नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उस व्यक्ति को कैसे आपने आज़ादी दे दी गई और वो हमले पे हमला करा रहा है हमारे ऊपर। 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया हमारी नाक काटने के लिए। अब कानून है नहीं क्या? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून है तो उनको गिरफ्तारी करे जिसने इतना बड़ा घोषणा किया है। इनाम नाक करके भी दिखा दिया उसने। प्रयागराज से हमारे सहयोगी दीपक गंभीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम जानकारी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। दीपक, क्या कुछ और जानकारी निकल कर सामने आई है? बड़ा दावा है यहाँ पर आशुतोष ब्रह्मचारी का। बिल्कुल, देखिए चंदन, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यहाँ पर अभी प्रयागराज पहुंचे हैं, ट्रेन से उतरे, उसके बाद पुलिस इनको यहाँ पर कॉल्विन अस्पताल ले गई जहाँ पर इनका मेडिकल हुआ है। फिलहाल प्रयागराज में जो जीआरपी थाना है वहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है और जो तहरीर दी गई आशुतोष महाराज की तरफ से उसमें तमाम तरीके के संगीन आरोप लगाए गए हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर इन्होंने कहा कि जो हमले का आरोप का जो दावा किया आशुतोष महाराज ने, उसमें तहरीर में इन्होंने साफ तौर से ये मेंशन किया है कि इनके ऊपर जो है कौशाम्बी और सिराथू के बीच में जो है हमला किया गया। एक युवक था जो ये जब टॉयलेट करने के लिए वहां पर पहुंचे तो अचानक से जो है इन पर अटैक किया गया और इनका कहना है कि किसी धारदार हथियार से इन पर जो है अटैक किया गया है। फिलहाल जो इनके बॉडी पे जो आप देखिए कि जो विजुअल्स है उसमें चोट लगी हुई है और इनकी नाक पे जो है चोट लगी है बाकायदा, और इनके साथ साथ इनके हाथ पे चोट लगी हुई है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जो है बारीकी से जांच कर रही है, गहनता से जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है किस तरीके से वो कौन लोग थे। हालांकि कितने लोग थे और कहां पर इन्होंने हमला किया, हमला करने के बाद कहां फरार हो गए, कौन से स्टेशन पे उतरे, कुछ पता चल पाया इनके बारे में? देखिए, ये जो आशुतोष महाराज के मुताबिक जो पुलिस को बयान दिया आशुतोष महाराज ने, उसमें साफ कहा है कि वो ट्रेन में थे रीवा एक्सप्रेस में और फर्स्ट एसी, और जब ये टॉयलेट के लिए उठे हैं अचानक से एक युवक आया है और उसने इन पर ये कहते हुए हमला किया कि आपने जो है क्योंकि जो है इस पूरे मामले में जो है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो है एलिगेशन लगाए हैं, एफआईआर कराई और मुकदमा किया है। तो इस तरीके के आरोप के करते जो है ये इन्होंने दावा किया है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय दुबे हमारे सहयोगी भी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। अजय, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है और बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। सीधा कह रहे हैं कि हमला जो है वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ही कराया गया है। बिल्कुल, देखिए तमाम दावे और आरोप इस पूरे मामले में ब्रह्मचारी लगाते रहे और इससे कुछ दिन पहले हमने देखा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक उनका वीडियो भी आया था जहां रोककर अपनी जान का खतरा वो बता रहे थे। अब जब वो यात्रा कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ है, पुलिस को अपना बयान दर्ज करा रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं वो अपनी तरफ अपने ऊपर हुए हमले और तमाम आरोपों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्य जो हैं आज रायबरेली से लालगंज होते हुए उन्नाव की तरफ निकलेंगे, लखनऊ पहुंचने की उनकी तैयारी है और समर्थकों
लोगों की भीड़ निश्चित तौर पे इस समय जो उनके समर्थक हैं काफी आक्रामक हैं, सड़कों पर है, उनका स्वागत कर रहे हैं। लखनऊ में तैयारी है, वैसे में क्या यह हमला लेजिटिमेट तरीके से हम आपको दिखाते हैं। सीधे जो रास्ता है आगे आगे शंकराचार्य की कुछ दूरी पर गाड़ी है, जिस गाड़ी से वो आगे मौजूद है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इन सब बातों के बीच में जिस तरीके से यह हमला हुआ है, लहूलुहान होने के बाद ब्रह्मचारी की तरफ से बधाई की गई है, मेडिकल भी कराया गया है और इसके साथ ही इस पूरे मामले में जो आरोप है उनकी तरफ से एक शिकायत पत्र जो है पुलिस को दिया गया है। जी ठीक है अजय, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद अजय आपका भी, और दीपक आपका भी तमाम जानकारी के लिए सब पूरी खबर पर। तो आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर, उन पर हमला हुआ है और यही आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े हुए लोग थे। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।